हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन विच आर यूज्ड फॉर लेंसेज। ओके, अभी तक के हमने जितना देखा इमेज फॉर्मेशन, उसके रूल्स एंड एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड, बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशंस। हमने इमेज फॉर्मेशन तो देख लिया, अब ये साइन कन्वेंशन का यूज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये यूज़ होता है हमें न्यूमेरिकल्स में एंड एवरीवेयर। ओके, जस्ट टू नो कि हाँ चलो इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाइट, ये सब चीज़ें जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स में आने वाला है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे इस वीडियो में लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन क्या है, पावर क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द साइन कन्वेंशन। ये अभी जो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्केव लेंस। ये डायग्राम तो सभी को पता है ना। तो ये वाला कौन सा केस वन है ना, दोनों का, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, राइट। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉन्वेक्स का देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या सिंपल है, इंसिडेंट रे आ रहा है एंड ये कॉन्वर्ज होता है इस फोकस पे, राइट। ये तो सभी को पता है। कॉनकेव का क्या है, कॉनकेव का भी इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्ट होने के बाद हम यहाँ पे बैकवर्ड ट्रेस करते हैं, राइट। इसको एक्सटेंड करते हैं रिफ्रैक्टेड रे को, राइट स्टूडेंट्स। ये सभी को याद है ना, तो बस अब यही चीज को याद रखो, हम लोग अभी आगे का कर लेंगे। तो पहले हम लोग एक अजम्पशन ये लेंगे कि इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से आ रहा है स्टूडेंट्स। एक अजम्पशन हमेशा लो। देखो मैंने आपको कहा था कि इंसिडेंट रे आप कहीं से भी डाल सकते हो। सपोज ये लेंस है, अब इंसिडेंट रे लेफ्ट से आ रहा है, ये हमको कंसिडर करना है, राइट। तो हमें हमेशा क्या कंसिडर करना है कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, जबकि दोनों साइड से आ सकते हैं, लेकिन अब अगर हम लोग को कुछ साइन कन्वेंशन पढ़ना है तो हम जनरल केस नहीं बना रहे, हम बना रहे कि इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से आ रहा है। राइट से भी इंसिडेंट रे आ सकता है, अगर राइट से आया तो फोकस पे, ये वाले फोकस पे कन्वर्ज होगा, कॉन्वेक्स लेंस का। लेफ्ट से आ रहा है इसलिए ये वाले फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है। सेम वे कॉनकेव लेंस के लिए ये लेफ्ट से इंसिडेंट रे आ रहा है, इसीलिए रिफ्रैक्ट करने के बाद हम एक्सटेंड करते हैं तो इस वाले फोकस पे आता है, F1 पे। लेकिन अगर इंसिडेंट रे राइट से आता तो उसको एक्सटेंड करके यहां लेके आता है, राइट। तो ये मत सोचना कि हमेशा इंसिडेंट रे लेफ्ट से ही बनाना है, बना आप कैसे भी सकते हो, बट एक आदत डाल दो कि लेफ्ट साइड से ही आप इंसिडेंट रे को डाल रहे हो। और ये साइन कन्वेंशन भी वैसे ही अजम्पशन पे है, ठीक है, कि हमेशा हम अपना इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से ही आने वाला है। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, जिस भी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमारा क्या है, लेफ्ट से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो नॉर्मली हम एक्स वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस जो ग्राफ में क्या रहता है, एक्स एक्सिस के राइट साइड वाला है ना, एक्स एक्सिस के राइट साइड वाला सब पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड सब नेगेटिव, ये वाई एक्सिस के ऊपर सब पॉजिटिव, वाई एक्सिस के नीचे सब नेगेटिव। इसीलिए ये अजम्पशन लिया गया है कि हमेशा कंसिडर करो कि इंसिडेंट रे लेफ्ट से ही आ रहा है, तो टुवर्ड्स राइट जा रहा है। तो एक्चुअली थियोरी ये है कि कभी भी याद रखो कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जिस तरफ वो जा रहा है तो उस तरफ वाला डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंडरस्टूड, तो ये बात है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो यही मैंने लिखा, इंसिडेंट रे कंसिडर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑलवेज। सो all the sign conventions is considered positive in the direction of incident ray। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो आप 11th-12th में पढ़ोगे आगे तो वहां पे आप हो सकता है कभी केस आपको बोला रहेगा इंसिडेंट रे इज फ्रॉम राइट साइड, सो नाउ एस्टिमेट द फॉर्मूला, है ना। तो ये अब नहीं है, अब बहुत सिंपल है आपका 10th में, इतना टेंशन मत लो, अब सिर्फ नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस याद रखो। तो एक्स एक्सिस हम लोग का क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस क्या है, ये क्या है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमेशा एक्स एक्सिस क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाई एक्सिस क्या है, लेंस है ना। तो बस मैंने वही लिखा, एक्स एक्सिस इज ऑलवेज द प्रिंसिपल एक्सिस, वाई एक्सिस इज द लेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन याद हो गया, क्या है, हमेशा एक्स एक्सिस के राइट साइड सारे पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव। सेम वे क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट से आ रहा है और टुवर्ड्स राइट जा रहा है, इसीलिए ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, पीछे इस तरफ वाला नेगेटिव। सेम वे हाइट जो भी है अपना, डिस्टेंस अबव दी एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, वाई एक्सिस के नीचे साइड वाला नेगेटिव। क्लियर, इज दिस क्लियर। तो ये सब साइंस आपको यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस का याद रख लो, दैट्स इट, ठीक है। तो बस ये सब चीजें हमेशा याद रखनी। अब मुझे बताओ, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, द लेंथ बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, राइट, यही होता है। तो बस मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस में
किस फोकस पे हमेशा रिफ्रैक्टेड रे पास करता है, कौन से वाले फोकस पे? हमारा है एक्चुअली कौन सा, F1 F2 दो फोकस है, राइट? तो कौन से वाले फोकस पे कॉन्वेक्स लेंथ के लिए रिफ्रैक्टेड रे पास करता है? कौन सा वाला, F1 या F2? ऑब्वियसली मैम F2, क्या पूछ रहे हो, इतने 6 केसेस हमने डायग्राम बनाया, राइट? तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा इस वाले फोकस से ही पास होता है, F2 से ही पास होता है, राइट? एंड F2 इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्सिस। कुछ दिख रहा है ऑफ द लेंस के राइट साइड में है। तो बताओ कॉन्वेक्स लेंथ के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये आना चाहिए। सिंपल मैंने रिड्यूस किया, देखो कॉन्वेक्स लेंथ के लिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस 2 है, कॉनकेव का भी 2 है। अब हम उस फोकस को कंसिडर करेंगे जहां पे हमेशा जब कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रिफ्रैक्टेड रे उस फोकस से पास होता है। तो वो कौन सा फोकस है? हमेशा F2 फोकस है, राइट? राइट साइड वाला फोकस, F2 मतलब राइट साइड, राइट? तो अगर राइट साइड में वो फोकस से ही पास होता है, इमेज फॉर्मेशन भी उसी साइड हो रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? सिर्फ एक केस में इमेज फॉर्मेशन इस तरफ होता है, वो सब छोड़ दो, अभी सिर्फ हम फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्टेड रे ये वाले फोकस से कभी जाएगा क्या? कब जाएगा? जब इंसिडेंट रे इस तरफ से आएगा तो सारे कॉन्वर्ज होके यहाँ आएंगे, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? अगर मैंने इंसिडेंट रे ऐसे ऐसे बनाया तो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद कॉन्वर्ज होके इधर आएंगे, लेकिन हमने तो ऑलरेडी कंसिडर किया है कि इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट साइड से आएगा, तो मतलब हमेशा कॉन्वर्ज मीट कहाँ होंगे? वो लोग F2 में ही होंगे, कोई भी रे F2 से ही पास होगा। तो मतलब वो जो फोकस हमें कंसिडर करना है वो किस साइड है? राइट साइड में है। तो राइट साइड में है तो डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा एक्स एक्सिस के राइट साइड वाला पॉजिटिव, क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है टुवर्ड्स राइट। समझ में आ रहा है? तो हमेशा फोकस ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? तो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स, मैं यहाँ पे एक्चुअली मुझे फोकल लेंथ लिखना था, ठीक है? फोकस नहीं, दिस इज एक्चुअली फोकल लेंथ। FL ऑफ कॉन्वेक्स एंड FL ऑफ कॉनकेव एक्चुअली फोकल लेंथ है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स की ये जो अपना फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स क्या होगा? समझ गए ना? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव। फोकल लेंथ मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस, लेकिन हमको दो फोकस से कुछ काम नहीं है। जो फोकस पॉइंट हमको एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन में काम आ रहा है, हमको वही कंसिडर करना है। दूसरे वाले फोकल प्रिंसिपल फोकस का हम क्या करें, राइट? तो हमको बाकी दूसरे वाले का कुछ भी नहीं देखना है। इसीलिए हम फोकल लेंथ कौन से का कंसिडर करेंगे? जिस भी फोकस से हमारा रिफ्रैक्टेड रे पास होता हो। गेटिंग? इज दिस क्लियर नाउ? तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स क्या होगा? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव, राइट? अभी तुम लोग मुझे कॉनकेव का बताओगे। कॉनकेव का भी 2 फोकस है, राइट? अब मुझे बताओ कौन सा वाला फोकस काम आ रहा है? कंसिडरिंग द इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कौन सा वाला फोकस काम आ रहा है? अब बोलोगे मैम ऑब्वियसली यही वाला फोकस काम आ रहा है, क्योंकि ये तो रिफ्रैक्ट हो गया, तो ये तो कहीं भी ये रिफ्रैक्टेड रे जाके यहाँ तो मिलने नहीं वाले कभी भी, और हम एक्सटेंड करके भी इसको यहाँ ऐसे तो नहीं खींच सकते हैं। हम जो रिफ्रैक्टेड रे निकला है बस उसी को एक्सटेंड करेंगे तो वो जाके मिलता है इस वाले फोकस पे, दैट इज F1 फोकस। नाउ दैट F1 इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? तो एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट? नाउ हाइट अबव एंड बिलो। हाइट अबव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते थे एरो पकड़ के, राइट? तो वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज का भी एक हाइट रहता था, कहीं भी उल्टा रहता था या तो पॉइंट साइज, कुछ भी हाइट तो रहता ही था, राइट? तो हाइट अबव, अबव क्या मतलब? ये एक्स एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस ना, तो ऊपर जो भी रहेगा पॉजिटिव, वाई एक्सिस के नीचे जो रहता है वो नेगेटिव। तो हाइट अबव इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो इज ऑलवेज नेगेटिव। सेम वे डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने अभी फोकल लेंथ कैसे मेजर किया? डिस्टेंस ही है ना वो, तो सेम डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। खत्म हो गया, इट्स इजी। सिर्फ दिमाग में आपको एक कितनी चीजें रखनी है कि आवर assumption इज ऑलवेज इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट।
Cool. Second is we have to always consider the x-axis as our principal axis and y-axis as our lens. ठीक है. फोकल लेंथ, बच्चों बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं. फोकल लेंथ, फोकस जब भी आता है तो बस फिक्स है. कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज करता है इस तरफ, राइट साइड वाले फोकस पे कॉन्वर्ज करता है. लेकिन कॉन्केव क्या है, वो तो दूर भाग रहा है, तो राइट साइड वाले फोकस पे वो नहीं मिल रहा है, उनको एक्सटेंड करके हम पीछे वाले फोकस पे लेके आते हैं. तो इसीलिए उसका फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्केव का, एंड इसका ऑलवेज पॉजिटिव है ना. और हाइट अबव जो है वो पॉजिटिव, नीचे जो है नेगेटिव. जो राइट साइड में है एक्स एक्सिस के वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव. सिंपल एज दैट. अब आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्ट कभी किधर रख लिया, इमेज कहाँ बन गया, है ना, डिस्टेंस ये है, हाइट ये है, तो बस वहां पे आपको प्लस माइनस का चीज गड़बड़ नहीं करना. दैट्स इट. नंबर्स का तो गड़बड़ होगा नहीं. फॉर्मूला कुछ हार्ड एंड फास्ट, कुछ बड़े फॉर्मूलाज नहीं है. ठीक है. तो नेक्स्ट अभी हम लोग लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर देखते हैं. ओके. यस स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स सी लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला सबसे इजी. ठीक है. क्या है लेंस में? हमने अभी तक के क्या क्या देखा है? एक तो फोकस है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, एक इमेज बनता है, एक बीच में लेंस है. ठीक है ना. साइन कन्वेंशंस देख लिए हैं. तो इसमें मेन चीज आपको यही है, फोकल लेंथ. ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर से जिस फोकस से रिफ्रैक्टेड रे पास होता है, बस वो वाला लेंथ इज योर फोकल लेंथ. एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एक इमेज का डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, इमेज कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है. दैट्स इट. ठीक है. तो बस आपका बन गया लेंस फॉर्मूला. 1/f इज इक्वल्स टू 1/f. ठीक है. इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. नाउ f इज वॉट योर फोकल लेंथ, f से समझ रहा है. v इज ऑलवेज योर इमेज. ठीक है. u इज योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो v इज योर डिस्टेंस ऑफ द इमेज. ठीक है. फ्रॉम वॉट, कहां से डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना. सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक, इमेज का डिस्टेंस है दैट इज v, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक दैट इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इज दिस क्लियर? सो लेट्स सी एग्जांपल. ठीक है. मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है. ऑब्जेक्ट को मैंने रख लिया है. क्या केस है मुझे लेना देना नहीं है. मुझे याद था कि भाई अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एट 2f1 रखा तो इमेज एट 2f2 पक्का बनेगा. तो ये मैंने एक रैंडम बना लिया कि ठीक है यहाँ पे है बिटवीन. लेकिन ऐसे सम्स में आपको ऐसा नहीं रहेगा कि कभी कभी आ सकता है, मे बी आपको सम्स में दे दिया जाएगा, सिर्फ ये दे दिया जाएगा गिवन डेटा, एंड आपको बोला जाएगा विथ रे डायग्राम्स सॉल्व द प्रॉब्लम. मे बी, यू नेवर नो. ठीक है. तो इसीलिए मैंने ये रे डायग्राम बनाया हुआ है. ठीक है. और ये एक गिवन डेटा है. क्या बोला है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. ना व्हाट विल बी द फोकल लेंथ? पहले तो ढूंढो कि कौन से वाले फोकस का आप लेंथ ढूंढोगे. ऐसा फोकस जिससे रिफ्रैक्टेड रे, और कॉन्वेक्स का हमको हमेशा पता है कि f2 से रिफ्रैक्टेड रे जाता है, राइट साइड वाला. तो ये फोकस, राइट. तो ये डिस्टेंस से लेके ये डिस्टेंस इज 10, राइट. फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू दिस वाला फोकस इज द फोकल लेंथ, राइट. दिस इज f. करेक्ट है? एम आई करेक्ट? कैसे सम्स को आप डिड्यूस करोगे? देखो, आपको अगर गिवन डेटा दिया है, आपको नहीं समझ रहा, तो आप अगर सपोज इनके रे डायग्राम्स पूछा है तो आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है. वो अजम्पशन पे आपको बनाना पड़ेगा. दैट्स इट. ठीक है. हम लेंगे सम्स तो करेंगे, आपको आदत हो जाएगा. f क्या था? f इज योर फोकल लेंथ. तो ऐसा नहीं कि इधर से इधर वाला फोकल लेंथ लेने का, कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना. ठीक है. फोकल लेंथ के लिए आपको पहले फोकस ढूंढना है. तो कौन से फोकस से रिफ्रैक्टेड रे पास हो रहा है? F2 से, राइट साइड वाला. हमें हमेशा पता है कि कॉन्वेक्स का राइट साइड वाले से ही पास होता है. ठीक है. तो बस ऑप्टिकल सेंटर से टू दैट फोकस पॉइंट इज द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इधर है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है, तो इधर से ऑप्टिकल सेंटर तक आपका u है 15 सेंटीमीटर. इमेज आपका इधर है. ऑप्टिकल सेंटर से आपका इमेज का डिस्टेंस इज v. ये हमको पता नहीं है. करेक्ट. ये हमको ढूंढना है. ठीक है. तो हम करेंगे लेंस फॉर्मूला. ठीक है. तो चलो लेट्स सॉल्व नाउ. 1/f इज इक्वल्स टू, नहीं मैं सीधा डेटा डाल रही हूँ. हाँ. तो अभी बताओ मुझे कि f, ये डेटा तो दे दिया है. अभी साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है डालना. प्लस या माइनस आपको वो बताना है मुझे. f क्या रहेगा? प्लस या माइनस बताओ. +10 रहेगा, -10 रहेगा? ऑलवेज ऑन द राइट साइड. सो राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस.
ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ऑब्जेक्ट इज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, सो -15। इमेज का जो भी आंसर आएगा, लेकिन इमेज का पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, साइन कन्वेंशन ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव, राइट। इतना पता चल गया, ठीक है। चलो तो f की जगह पे डालो 10, पॉजिटिव है तो 10 डाल दिया। v हमको पता नहीं भाई, u के जगह पे -15, माइनस है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, है ना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो अब 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/15, ठीक है। तो अभी इधर से क्या पता चलता है भाई, 1/v को इधर ही रखो, ये 1/15 को यहाँ लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v, करेक्ट है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये पता है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, कोई डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो 15 1 15 माइनस 10/150, तो 15 माइनस 10 है ना, 15 और 10, ये तो पता है भाई, मैं क्या सिखा रही हूँ, 150, ठीक है, ये तो प्रो हो आप लोग। तो क्या बनेगा 15 माइनस 10 इज 5/150, तो ये क्या बन जाएगा 1/30, 5 1 और 5 3 राइट, तो 1/30। तो मुझे बताओ आप लोग लिखोगे क्या, इमेज डिस्टेंस 1/30 लिखोगे या 30 लिखोगे, 1/30 लिखोगे या 30 लिखोगे, सिर्फ ऑब्वियसली 30, कभी 1/30 मत लिखना। 1/v इज 30, 1/v इज 1/30 आया तुमको, बराबर। तो इक्वल क्या है, 1 1 तो इक्वल है, तो v इज 30, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 था, हमने 1/15 लिखा क्योंकि फॉर्मूला में हमको जहां u है वहां डाला ना, राइट है ना। तो v इज देयरफॉर v इज इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों न्यूमेरिकल में क्या गड़बड़ करते हैं पता है, यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं और लेंस के जो भी प्रॉब्लम्स में पॉजिटिव नेगेटिव साइन डालना भूल जाते हैं, बस इजी रहता है, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है इसमें, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और दो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे मैग्निफिकेशन एंड पावर का, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। तो इज दिस क्लियर टू ऑल, ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया लेंस फॉर्मूला पे, ठीक है। ये अभी सारा मैं मिटा दूंगी तो आप लिख लेना, ओके। ये स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंपल डेफिनेशन है, उसके फॉर्मूला से ही बन जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या, दो रेशियोज है, ठीक है। फर्स्ट वाला रेशियो क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये याद रखो। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन मतलब क्या रे, कि ऑब्जेक्ट है और इमेज कितना मैग्निफाइड बना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मैग्निफिकेशन ग्लास, ठीक है, वो दिमाग में रखो। मैग्निफिकेशन ग्लास क्यों देखते हैं, जिनको अच्छे से एकदम माइन्यूट डिटेल्स देखने हैं किसी चीज का, तो हम मैग्निफिकेशन ग्लास लगाते हैं। तो उसमें क्या है, लेंस है। तो ऑब्जेक्ट सपोज ये पेज है या तो मेरा हाथ है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ कुछ रेखाएं जो नहीं दिख रही हैं, तो मैग्निफिकेशन ग्लास लगा के अगर मैं देखूंगी तो जो इमेज बनने वाला है आफ्टर मैग्निफिकेशन, तो वो थोड़ा मैग्निफाइड होगा, राइट। तो ये जो मैग्निफाइड इमेज बनेगा वो मतलब डिपेंड्स ऑन द मैग्निफिकेशन, करेक्ट, मतलब कितना मैग्निफाइड इमेज तुम्हारा बन रहा है, दैट इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। तो मुझे देखना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट को मैं कंपेयर कर रही हूँ, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सपोज मेरा हाथ एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे इमेज चाहिए मैग्निफाइड वाला, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन ग्लास, मतलब लेंस, है ना। तो वो लेंस लगेगा, तो किसी को देखना, सपोज मुझे ही मेरा हाथ देखना है, ठीक है, मुझे जानना है, ठीक है, वैसे तो मुझे हाथ देखना आता नहीं है, बट मुझे जानना है कि भाई कितनी रेखाएं हैं, है ना, हमारे एडवाइजर्स चैनल का क्या होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, जस्ट मजाक है। तो सपोज मुझे देखना है, एवे ही देखना है, ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे लाइंस देखने हैं हाथ के, ठीक है, तो मैंने लिया, करेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है, राइट, बट उसका एक मैग्निफाइड इमेज मुझे दिखने वाला है मेरे आईज को, राइट। तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज कंपेयरिंग द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, कि ये ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारा इमेज कितना मैग्निफाइड बना या कितना मतलब नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है क्या, ऐसी सब चीजें समझ में आ रही है। तो बस हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, जो इमेज बन रहा है और जो ऑब्जेक्ट है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, हाइट होता है, हाइट मतलब कुछ तो हाइट है ना। अब इसका कुछ अभी छोटे से हाथ रहेगी तो उसका मतलब उतना मैग्निफाइड इमेज नहीं बनेगा जितना मेरे हाथ का बनेगा, करेक्ट है। तो बस हाइट, तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन ये क्या हो सकता है कि भाई मैंने इस ऑब्जेक्ट को कितने दूर रखा है,
हाथ रखा मैंने 1 किलोमीटर पे और मैं यहाँ से मैग्निफिकेशन डालूंगी तो दिखेगा क्या मैग्नीफाइड, अच्छे से इमेज दिखेगा क्या, नहीं ना। बट अगर वही हाथ मैंने यहाँ रखा और मैग्निफिकेशन ग्लास से मैंने देखा, देखो मैग्निफिकेशन है मतलब मैग्निफिकेशन ग्लास के लिए वो यूज नहीं होता है, वो दैट इज फॉर एनी लेंस। किसी भी लेंस से कोई ऑब्जेक्ट का हम इमेज बना रहे हैं तो कितना मैग्नीफाइड होगा वो हमें जानना है। तो हम कंपेयर करते हैं इमेज को और ऑब्जेक्ट को। तो पहले तो हमने हाइट ले लिया कि हाइट ऑफ इमेज कितना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, कितना बड़ा कितना छोटा। अभी देखेंगे कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और इमेज का डिस्टेंस कितना है, राइट? समझ में आ रहा है? तो सेकेंड डेफिनेशन आपका बन गया डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे मैंने वही कहा 1 किलोमीटर छोड़ो, हाथ मैंने इतनी दूरी पे रखा और मैग्निफिकेशन लगा रही हूँ, इतना क्लियर नहीं होगा। यही लगाया यहाँ थोड़ा पास में तो एकदम फाइन लाइंस मुझे दिखेंगे। तो बस वही है डिफरेंस, दैट इज मैग्निफिकेशन, सिंपल। ठीक है, तो रेशियो हाइट का इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस का कि कितने डिस्टेंस में है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो हाइट को मैंने आपके बुक में दिया है हाइट ऑफ इमेज एज h2, ठीक है, लेकिन मैं कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि वो h2 h1 में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कभी हम इमेज को अगर h1 कर दिए तो क्या हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए नोटेशंस पे इतना जाओ मत, बस इतना याद रखो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने hi ले लिया है हाइट ऑफ इमेज, ho ले लिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने अभी देखा था लेंस फॉर्मूला में, v है v, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, डन, दिस इज फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या है भाई? पावर मतलब लेंस की पावर, कितने पावर से वो इंसिडेंट रे को कॉन्वर्ज करेगा या तो कितने पावर से वो इंसिडेंट रे को डाइवर्ज करेगा, करेक्ट। लेंस का भी भाई पावर होता है ना, हम ग्लास पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मे लगते हैं, तो पावर होता है ना सबका। याद है किसी को? ज्यादा देखो बहुत नंबर लगा है किसी को, उसकी ग्लास देखना, उसकी ये वो लेंस ही है एक्चुअली, वो ग्लास देखना उसका लेंस है वो। ठीक है, लेंस वही लेंस नहीं होता जो हम आंख पे लगाते हैं, उसको भी लेंस बोलते हैं, इसको भी लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो लेंस क्या है? जिसका ज्यादा पावर होता है उसकी ग्लासेस बहुत मोटी होती हैं, किसी को पता है, और जिसका कम होता है उसका स्लाइटली थिनर रहता है ना। तो बस वही है पावर, द पावर ऑफ द लेंस और द कैपेसिटी ऑफ द लेंस, है ना, टू कॉन्वर्ज और टू डाइवर्ज द इंसिडेंट रेस। जिसका ज्यादा पावर है मतलब उसको बहुत कॉन्वर्ज करके उसको मतलब उसको जल्दी, सपोज डिस्टेंस है ना, दूर का किसी को नहीं दिखता है उसका अलग लेंस है, जिसको पास का नहीं दिखता है उसको अलग लेंस है, राइट। तो ये सब चीजें हम आगे करेंगे, ह्यूमन आई का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो और क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना याद रखो, पावर इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू कॉन्वर्ज द इंसिडेंट रेस और टू डाइवर्ज द इंसिडेंट रेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। समझ में आया? फोकल लेंथ पढ़ा है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मतलब अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कम रहेगा तो मतलब पावर ज्यादा रहेगा उसका। समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ मतलब जहां पे इमेज, जहां पे रिफ्रैक्ट रेज इंटरसेक्ट कर रहे थे जिस पॉइंट से, याद है, कोइंसाइड कर रहे थे, तो वो अपना फोकस हो जाता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से उस फोकस तक का लेंथ इज फोकल लेंथ। तो जिसका फोकल लेंथ जिस लेंस का कम रहेगा उसका पावर ज्यादा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा, इनवर्सली का मैंने आपको बताया है। मतलब इनवर्सली मतलब T इज इक्वल्स टू 1/f। ऐसा कभी भी उल्टा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे ऐसे उल्टे रहते हैं ना, तो मतलब दे आर इनवर्सली। तो ये अगर बढ़ गया, पावर बढ़ गया तो मतलब ये कम हो गया, और ये बढ़ गया तो ये कम हो गया। समझ में आ रहा है? ये है इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलेंगे? अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज इक्वल्स टू F होता तो। समझ में आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो P इज इक्वल्स टू 1/f। मतलब फोकल लेंथ अगर कम है किसी लेंस का तो उसका पावर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आएगा आगे का जो सेक्शन है ना, वहां पे आपको उस सेक्शन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये याद रखो, सम्स के वक्त ये सब काम आने वाला है। और हम लोग फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मीटर्स। तो इसीलिए 1/m, दैट इज 1 मीटर इज 1 अ मीटर इज 1 डायोप्टर। इसलिए पावर का जो यूनिट है वो 1 डायोप्टर है, ठीक है, 1 डायोप्टर। दिस इज पावर ऑफ अ लेंस, इलेक्ट्रिक पावर नहीं है ये पावर ऑफ अ लेंस है। तो 1 डायोप्टर किसको बोलेंगे? अगर 1 मीटर करते हैं, 1 मीटर, ठीक है, तो मीटर 1 मीटर इज 1 डायोप्टर। क्लियर? सो दिस इज क्लियर, ठीक है। लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर सब क्लियर है। एक छोटा सा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर 2 लेंसेज को मैंने साथ में लगा दिया, ठीक है, तो उनका फोकल लेंथ ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली,
1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दो लेंसेज को साथ में रखा और तुमको पूछा दोनों का पावर कितना रहेगा, तो ऑब्वियसली लेंस 1 का पावर P1, लेंस 2 का पावर P2, दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल पावर मिलेगा। दो लेंस को साथ में रखा है आपने, मतलब इतना पावरफुल बना रहे हो, राइट? तो दोनों का फोकल लेंथ भी ऐड होगा, दोनों का पावर भी ऐड होगा, दोनों का सब कुछ ऐड होगा, ठीक है? तो सम्स हम लोग करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी पार्ट, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप सो दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल। प्लीज राइट इट डाउन इफ यू वांट, ठीक है? लिख लो, कहीं भी लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखना है लिखो, दिया है अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है और सम्स आ जाते तो बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है? तो बस अच्छे से पढ़ाई करो यार, मज़े करके पढ़ाई करो, टेंशन ना लो कभी, ठीक है? तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई ये सब देखेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, ठीक है? पढ़ते रहो, मज़े करो, कुछ डाउट्स है तो बिंदास पूछो, ठीक है? टेक केयर, बाय।